ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को कौमी विरसे का दर्जा देने की बीजेपी के रहनुमा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर मरकजी हुकूमत से फरवरी के पहले हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने जुमेरात को राज्यसभा एमपी डॉक्टर स्वामी के मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को हुक्म दिया कि वो फरवरी के पहले हफ्ते तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे समात फरवरी के दूसरे हफ्ते में करेगी और डॉक्टर स्वामी ने बेंच के सामने दलील दी कि मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल ने 12 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने मरकजी कैबिनेट सेक्रेटरी को अदालत के सामने मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए वादे की तामील न करने पर सुमन जारी करने की दरख्वास्त की है, लेकिन बेंच ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डॉक्टर स्वामी ने 2007 में एक पिटीशन दायर की थी जिसमें हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान खलीज में तमिलनाडु के जुनूब मशरकी साहिल पर वाक़ चट्टान से कटे हुए राम सेतु को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा किया गया था। हिंदू मत में यकीन रखने वाले बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये चट्टानें रामायण के दौर से ताल्लुक रखती हैं और मरकजी हुकूमत ने 2021 में यह जानने के लिए तहकीक की इजाजत दी थी कि आया राम सेतु इंसान का बनाया हुआ है या नहीं। इसके अलावा उसकी तश्कील का वक्त क्या है और ये रामायण के दूसरे दौर से मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक के फोरम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान जुनूबी ममालिक की आवाज आलमी प्लेटफॉर्म्स पर उठाएगा। G20 ममालिक के ग्रुप के सदर के तौर पर हिंदुस्तान की जानिब से मुनाकिदा इस 2 रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में 120 ममालिक को मदऊ किया गया है और इस दौरान निस्फ दर्जन से जायद वजारती सतह के इजलास होंगे, जिसमें तालीम, सेहत से लेकर आलमी इदारों में इस्लाहात तक के एजेंडे पर बात की जाएगी। इसका मकसद तरक्की पजीर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात और तरजीहात को G20 के एजेंडे में शामिल करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इफ्तिताही इजलास से कहा कि हिंदुस्तान का मकसद जुनूब की आवाज़ को बुलंद करना है और उसकी आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा ही दुनिया के जुनूब के ममालिक के अपने भाइयों के साथ अपने तरक्याती तजुर्बात को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि हमारी तरक्याती शराकत दारियों में दुनिया के हर खित्ते के ममालिक और मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने इस साल G20 ग्रुप की सदारत संभाली है और हिंदुस्तान का मकसद जुनूब की आवाज़ को बुलंद करना है। मोदी ने कहा कि आज दुनिया को दरपेश मसाइल के लिए दुनिया के जुनूबी ममालिक तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनके सबसे ज्यादा बदतरीन नताइज उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने यूरोप में कोविड-19 की वबा और आबो हवा की तब्दीली, दहशतगर्दी और जंगों जैसे वाकयात के असर का जिक्र किया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने जुमेरात को कहा कि चीन के साथ ऑनलाइन एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल चैलेंजिंग और गैर यकीनी की भरी हुई है, लेकिन फौज किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 75वीं आर्मी डे से कबल जुमेरात को यहां सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कंट्रोल के साथ हालात चैलेंजिंग और गैर यकीनी सूरत हाल से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजमूई सूरत हाल मुस्तहकम और कंट्रोल में है और फौज पूरी कुव्वत के साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मशरिक लद्दाख में फौजी तात्तुल को हल करने के लिए मुसलसल बातचीत की जा रही है और साथ ही फौज की तैयारियों को भी मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और मोदी ने ट्वीट किया कि स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर निमन। उनकी जिंदगी हमेशा हुब्बुल वतनी और रूहानियत और मेहनत की तहरीक देती है। उनके अजीम अफकार और नजरियात अहले वतन की रहनुमाई करते रहेंगे। और स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को मगरबी बंगाल कोलकाता में पैदा हुए और उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में मुनक़िदा आलमी मजहब की जनरल असेंबली में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन कायम किया और उनकी यौम पैदाइश को मुल्क में नौजवानों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है और कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान रूहानियत और सनातन सकाफत से जदीद दुनिया को मुतारुफ कराने के लिए स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर उन्हें नमन। मेरी सभी नौजवान साथियों को नौ के कौमी दिन पर नेक ख्वाहिशात। रियासती कांग्रेस के दीगर लीडर्स ने भी स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया।
केरला के करीपुर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम हुक्काम ने जुमेरात को 2 मुसाफिरों से 4 किलो 650 ग्राम वजनी सोना जब्त कर लिया है, जिसकी लागत का तखमीना तकरीबन 2.55 करोड़ रुपए लगाया गया। एयरगार्गो कॉम्प्लेक्स में सामान की चेकिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कस्टम्स जे.के. आनंद कृष्णन की क़यादत वाली टीम को कोकर और एयर फ्रायर में छुपाया गया था और 2 किलो 324 ग्राम सोना जब्त किया गया, जो स्मगलिंग के लिए लाया गया था। एहलकारों ने इस सिलसिले में कपट के इस्तेमाल को हिरासत में ले लिया और उसके अलावा अरम्बरा के अब्दुल रऊफ से 2 किलोमीटर और 2 किलो 326 ग्राम सोना भी जब्त किया गया और सोना जो जूस मेकर, राइस कुकर और पंखे में छुपा कर रखा गया था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में शेर की लाश मिलने के मामले में इत्तला सामने आ रही है कि शेर की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। एक शेर की लाश कल दोपहर जंगलात के अमले को जुनूबी जनरल फॉरेस्ट डिवीजन के तहत रोखड़ के बकरम पाट गांव में मिली और जहां बादियो नजर में कहा गया कि शेर की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। सब डिविजनल ऑफिसर साउथ जनरल फॉरेस्ट डिवीजन योगेश पाटिल ने बताया कि इस मामले में अगर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है। और जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक बुध की दोपहर साउथ जनरल फॉरेस्ट डिवीजन के तहत रोखड़ के गांव बकरम पाट में महकमे जंगलात के अमले को गश्त के दौरान एक शेरनी की लाश मिली थी और इस वाक़े की इत्तला मिलते ही डॉग स्क्वाड और आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी थी। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक नागेश्वर वल्द मोलचंद कमरे साकिन बकरम पाट को डॉग स्क्वाड की मदद से और मौके से मिलने वाली शवाहिद की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया गया, जहां नागेश्वर कमरे ने इस दौरान जुर्म का इतराफ़ कर लिया और पूछगछ में उसने बताया कि उसने और उसके दीगर साथियों ने जंगली सुअर का गोश्त खाने के लिए जंगल से 100 मीटर दूर एक खेत में करंट लगाया था, जिसकी जद में शेर आ गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की दफा 9 और दीगर दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आज मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले में एक और मुलजिम को महकमे जंगलात का अमला तलाश कर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने दो तरफा ताउन और शाम की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन ने बुध को ये इतला दी है और इसमें कहा गया है कि दोनों लीडर्स ने अपनी फोन पर बातचीत में तवानाई, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के शोबों में बाहमी तौर पर फायदामंद प्रोजेक्ट्स के निफाज समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। पुतिन और रईसी दोनों ने आस्ताने अमल के फ्रेमवर्क के अंदर किए गए मुश्तरका काम का खैर मकदम किया, जिसने शाम के हल के अमल में अहम रोल अदा किया है। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों सदूर ने शाम में हालात को मामूल पर लाने और उसकी अलामती सालिमियत को बहाल करने के लिए ताउन जारी रखने की अहमियत पर इत्तेफाक जाहिर किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकी मुल्क कैमरून में सैलाब और तशद्दुद से हजारों मुतासरीन की मदद के लिए $60 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने बुध को रोज कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ्थ्स ने कैमरून के इंतहाई शुमाल मगरिब और जनूबी इलाकों के लोगों की मदद के लिए सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड की मदद और अलॉट की है। और मिस्टर दुजार्क ने कहा कि पिछले साल हजारों लोग तशद्दुद या सैलाब की वजह से अपने घर बार और जायदादें छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिससे उनके लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा रकम की हिफाजत, पनाहगाह खिदमात, खुराक और ग़िज़ाइयत की इमदाद फराहम करने में मदद करेगा। तर्जुमान ने कहा कि इस साल कैमरून में 20 लाख से ज़ायद लोगों की मदद के लिए $41 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की जरूरत होगी। पेरू के साहिल पर गैर मामूली तौर पर बड़ी लहरों की वजह से कम एक शख्स की मौत हो गई और तकरीबन 85 बंदरगाहों को बंद करना पड़ा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल डिफेंस ने यह इत्तला दी है और इंडेसी ने इत्तला दी कि लहरों ने साहिली पट्टी को 2 दिन तक हल्की सी मजबूती शिद्दत तक महदूद कर दिया है और पेरू के पूरे साहिल के साथ साथ बंदरगाहों को हिफाजती इक़दाम के तौर पर 16 जनवरी तक बंद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बंदरगाहों और माहीगिरी की सरगर्मियों को मुअत्तल करने और बंदरगाह पर जहाज़ों की वापसी की सिफारिश की गई। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। जात पात और मजहब की सियासत से बालातर अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स को दी जा रही है तरजीह। बदरादरी कोत्तागुडम में मुनाकदा जलसे से वज़ीर आला KCR का खिताब।
महबूबाबाद जिले में तरक्की का सफर जारी। वज़ीर आला केसीआर तरक्याती फंड्स का किया ऐलान। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की इमारत और बीआरएस पार्टी के दफ्तर का भी किया इफ्तिताह। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को कर दी रिपोर्ट। एपी के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। संक्रांति त्यौहार मनाने अवाम का अपने आबाई मुकामात के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जैम। राम सेतु को कौमी विरसे का दर्जा देने की अर्जी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से किया जवाब तलब। हिंदुस्तान गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज उठाता रहेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल चैलेंजिंग और गैर यकीनी से भरी हुई है। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का खिताब। सदर रूस व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने की बातचीत। रूस और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और शाम के बहरान पर किया तबादले ख्याल। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। तेलंगाना एक्सप्रेस के लिए अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।